आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे बताऊंगा, 6 ऐसे के टॉपिक बताऊंगा जो कि आप लोग अच्छे तरीके से फुल एंगल से तैयार करके जाएं तो आपका CSS का ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 6 टॉपिक्स तैयार करके जाए, ज़्यादा नहीं तैयार करके जाने आप लोगों ने, ठीक है। अगर आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करें जी, मेरे नोट्स में से तैयारी करें। 600 प्लस आपके इन टॉपिक्स में से ऐसे क्लियर होंगे जो 6 टॉपिक में बताऊंगा। इन 6 टॉपिक पर आपका ऐसे लास्ट भी आता है, ठीक है। अब इन 6 टॉपिक्स को आपने तैयार कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपको 6 ऐसे मेरे तैयार करने पड़ेंगे। ये 6 ऐसे जो उनसे हैं 3000 अल्फाज पर हैं, मतलब 18,000 अल्फाज आपको तैयार करना पड़ेगा। आप 3 माह में इजीली तैयार कर सकते हैं। आपको एक अहम बात बताता चलूं कि CSS में 3 किस्म के ऐसे पूछे जाते हैं, लिटरेरी ऐसे, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे और डिस्क्रिप्टिव ऐसे। आपको बताता चलूं कि आपने लिटरेरी भी अटेम्प्ट नहीं करना, आर्ग्यूमेंटेटिव भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ऐसे करना है। आपको बता दूं हर साल CSS में डिस्क्रिप्टिव ऐसे आता है, 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, ये आपकी किस्मत पर है, लेकिन एक क्लास भी आता है। अब वो एक जो सा है डिस्क्रिप्टिव ऐसे वो इशू पर मुश्तमिल होता है। अब इशू वाले ऐसे को मैंने यानी डिस्क्रिप्टिव ऐसे को 6 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। अगर 6 इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लें तो आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। सिंपल अल्फाज में इशू बेस्ड ऐसे यानी डिस्क्रिप्टिव ऐसे को मैंने 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। 6 टॉपिक्स पर एजुकेशन पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने 3000 अल्फाज तैयार करके जाने हैं। उनमें सिर्फ 500 अल्फाज आपने तैयार करके जाने हैं। 3000 मेरे लिखे हो गए, 500 आपने अपने तैयार करके जाने हैं। कुछ आपने कॉपी एंड पेस्ट कट करने हैं, मतलब आपने रफ अमल में जाना है। जो आपको रेलिवेंट लगेगा वो आपने क्या करना है, नीट पे जाके लिख के उसी को बयान करना शुरू कर देना है, ठीक है। आपको बताता चलूँ कि आपको जो 500 अल्फाज तैयार करना पड़ेगा वो कौन सा होगा। कोटेशन होंगी, फैक्ट्स एंड फिगर होंगी और इसके अलावा कंक्लूजन का 50 अल्फाज होगा और इंट्रोडक्शन का, ठीक है। बस आप लोगों ने सिर्फ 500 अल्फाज तैयार करके जाना है। 100 ऐसे आपका क्लियर होगा एजुकेशन पर। अब डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी पर मैं आपको बताता चलूँ, जो भी ऐसे आ जाए, डेमोक्रेसी में से ऐसे लाजमी पूछता है, जो भी आ जाए आप लोगों ने डेमोक्रेसी वाला ऐसे मेरे नोट्स में से तैयार करके जाना है। आपको अल्फाज मेरे मिल जाएंगे और फैक्ट्स एंड फिगर आपको तैयार करने पड़ेंगे, कोटेशन आपको तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप लोगों ने फैक्ट्स एंड फिगर को तैयार करके जाना है बस, और ऐसे मेरा होगा, नोट्स मेरे होंगे, ठीक है। अब डेमोक्रेसी पर मैं आपको बताता चलूं कि मैंने एक ऐसे तैयार किया है अपने नोट्स के अंदर, और एक ऐसे में 500 प्लस ऐसे क्लियर होता है। आपको बताता 500 नहीं, सॉरी 100 ऐसे आपका क्लियर होता है, ठीक है। मतलब आप लोगों का 200 ऐसे क्लियर हो गया। आपको बताता चलूं कि CSS में आपके ऐसे जो से आते हैं वो 3000 अल्फाज पर मुश्तमिल होने चाहिए या 2500 अल्फाज पर। आप लोगों ने क्या करना है, 3500 अल्फाज तैयार करके जाना है, ठीक है। आपने कुछ कट करने हैं पॉइंट्स और कुछ पुट कर देने हैं रेलिवेंट उठा के। आपको ये मुकम्मल ट्रेनिंग दूंगा। एक अहम बात बताता चलूं, अगर आप लोग CSS की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे और कम वक्त में तो आप लोग मेरे से कंटेक्ट करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप लोग 3 माह में 2 माह में ऐसे की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं पैराग्राफ लिखने का स्ट्रक्चर इसमें सिखाऊंगा। आपकी मुनासिब फीस होगी, टेस्ट सिस्टम होगा, दिन के किसी भी वक्त आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स आपको दूंगा। अगर आप लोग नोट्स टाइम से परचेस नहीं करते, आहड़ पे परचेस, बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। अगर आपको जब भी मेरी वीडियो मिल रही है आपने उसी वक्त मेरे से कांटेक्ट करना है, क्योंकि दुरानिया बहुत शार्ट है। आपको ऐसे 3000 अल्फाज में रट्टा लगाना पड़ेगा,
ठीक है, सिर्फ फैक्ट्स और फिगर आपने ऐड कर दिया है। इंट्रोडक्शन में 100 अल्फाज आपने ऐड करना है और इसके अलावा कंक्लूजन में और कोटेशन आपने सिर्फ तैयार करनी है। तो उसके लिए तो वक्त नहीं लगेगा, लेकिन वक्त आपका कहाँ लगेगा, ऐसे को तैयार करते हुए। आप लोगों ने कोशिश करनी है कम से कम 1 हफ्ते में आपका एक ऐसे क्लियर हो। जो मैंने देना है 6 ऐसे में दूंगा, 6 ऐसे मतलब 6 हफ्तों में, मतलब 1.5 माह में आपने क्लियर करना है। रिवीजन आपने करनी है, रिवीजन के बाद आपने थर्ड टाइम भी लाजमी ऐसे तैयार करना है। ठीक है, वो स्केजुअल मैं आपको शेयर कर दूंगा कि क्या स्केजुअल होगा। 3 माह में इजीली आपकी तैयारी हो जाएगी CSS की। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मेरा क्या स्केजुअल होगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर 6 ऐसे आप लोग 3 बार मेरे तैयार कर लेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप लोग ऐसे का पेपर ना क्लियर कर पाएँ। ठीक है, आप लोगों ने अगर अच्छे तरीके से ऐसे की तैयारी करनी है तो लाजमी कांटेक्ट करें। सिर्फ 6 ऐसे हैं और आपको मैंने स्केजुअल भी बता दिया है। ठीक है, वो 6 ऐसे कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये आप लोगों को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये 6 टॉपिक हैं। अब इन 6 टॉपिक्स को हल करने का जो सा तरीकाकार है वो अलग अलग है। मतलब एजुकेशन का अलग है हल करने का, अटेम्प्ट करने का क्राइटेरिया, डेमोक्रेसी का अलग है, ठीक है, साइंस का अलग है, वुमेन का अलग है, जो भी ऐसे दिखाऊंगा। तो मैंने ऐसे पॉइंट्स, ऐसी आउटलाइन तैयार की है कि जो 90% ऐसे के मुतल्लिक होगी। सिर्फ आपने खाली जगह में पुट करने हैं अल्फाज। साइंस पर मैं आपको बता दूं, मैंने एक आउटलाइन तैयार की है। उस आउटलाइन में ऐसे पॉइंट डाले हैं कि 90% क्लियर होगा, 90% क्लियर होगा कि वो आपको पास करेगा। आउटलाइन वाले पॉइंट ही इतने अच्छे हैं। एक आउटलाइन में 5 मैंने सब आउटलाइन के हेडिंग लिखी हैं। ठीक है, और मतलब आपके 35 मैंने टोटल मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखी हैं। अगर 30 भी लिखी हैं तो आपका 100 अल्फाज मल्टीप्लाई 30 से कर लें तो आपका 3000 अल्फाज मुकम्मल हो जाता है। और आपको पता चलूँ कि साइंस पर मैंने एक ऐसे तैयार किया है। अगर आप लोग एक ऐसे तैयार करते हैं साइंस पर तो आपका साइंस के मतलब जितने भी आपके ऐसे आएंगे ना, आपका पेपर क्लियर है। चाहे आप KPSC का पेपर दे रहे हैं या SPSC का पेपर दे रहे हैं या PPSC का पेपर दे रहे हैं, यानी PMS का। ठीक है, और इसके अलावा अगर CSS की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक बार आपको नोट्स परचेज करने पड़ेंगे, आपका पेपर क्लियर होगा। और ये CSP से मैंने चेक करवाए हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर हजरात से मैंने पेपर यानी ये नोट्स चेक करवाए हैं। उनका फीडबैक ये था अगर नोट्स ये स्टूडेंट तैयार कर ले खाली तो वो पास हो जाएंगे। फेल कभी भी नहीं करेगा। फेल वो तब करता है जब आप लोग वोकैबुलरी अच्छी लिखते हैं लेकिन आप टॉपिक के बारे में नहीं लिखते। अब मज़े की बात ये है कि मैंने ये जो सी 30 सब हेडिंग्स मेन हेडिंग्स बनाई हैं उन पर मैंने 100 अल्फाज लिखा है। ठीक है, एक पैराग्राफ पर और वो 90% सब हेडिंग्स भी किसके मुतल्लिक है, टॉपिक के मुतल्लिक है। इसीलिए आपका ऐसे क्लियर होगा। अब वुमेन पर मैंने एक ऐसे तैयार किया है 4000 लफ्ज़ों पर है। आपने सिर्फ 2500 अल्फाज लिखना है इसमें से। ये हो ही नहीं सकता आपको फेल कर दे चेकर। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि नोट्स परचेज करके आप लोगों ने मेरे से गाइडलाइन लेनी है। ठीक है, आप लोगों ने गाइडलाइन लेकर आपने टेस्ट लाजमी ज्वाइन करना है, फिर गारंटी है। अगर आप लोग नोट्स परचेज कर लेते हैं लेकिन तैयारी खुद करते हैं तो फिर गारंटी नहीं है, क्योंकि फिर मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कैसे पेपर अटैम्प्ट किया है पेपर में जाकर। ठीक है, अगर आप लोगों ने मुझे टेस्ट दिया हुआ है, मैं आपको गाइडलाइन स्टेप बाय स्टेप करूँगा तो फिर मुझे यकीन है कि आप लोग फेल नहीं होंगे। लेकिन फेल तब होते हैं जब आप लोग क्या करते हैं, खुद ही तैयार करते हैं। आप लोग टेस्ट सिस्टम को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। और सबसे अहम बात बताता चलूँ कि ये कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं मल्टी ऐसे CSS के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। और यार आपने देखा हुआ मेरा ऐसे, आप लोगों ने तस्दीक की है, बगैर सोचे बगैर समझे आप लोगों ने कमेंट्स कर दिए हैं। ये टीचर हजरात भी कर रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स भी कर रहे हैं। मैं किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं वाजिया बात कर रहा हूँ।
ठीक है, मैं ना तो चूरन बेच रहा हूँ और ना ही मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। जब तक आप ऐसे देखेंगे नहीं, आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये बात। मेरे पास नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको भी ये नोट्स नहीं दिए गए, ठीक है, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को वो दे रहे हैं। सोशल लेवल्स पर मैंने एक ऐसे तैयार किया, उसके की पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं कि फर्ज कर ले इफेक्ट्स आ रहे हैं तो इफेक्ट्स पर मैंने ऐसे ऐसे की पॉइंट्स उठाए हैं। मतलब की पॉइंट, एक की पॉइंट है, फर्ज कर ले इफेक्ट पर मैंने एक मेन हेडिंग दी इफेक्ट पर, ठीक है, इफेक्ट पर मैंने 500 अल्फाज लिखना है। 500 अल्फाज को मैंने डिवाइड कैसे कर दिया जी, 5 की पॉइंट्स पर, मतलब 5 उसके असरात ऐसे लिखे हैं जो हर इशू के मुतल्लिक हो, हर इशू के मुतल्लिक हो, ठीक है। लेकिन आपने उसको खास तौर पर उस इशू जो आपका टॉपिक दिया गया है उससे रिलेट कर देना है। आपने सिर्फ खाली जगह पे उसके मुतल्लिक लिख देना है, फैक्ट्स एंड फिगर ऐड कर देनी है, ठीक है। मैंने इस तरह ऐसे तैयार किया, मैंने इस तरह तैयार नहीं किया हुआ जिस तरह आप सोच रहे हैं कि एजुकेशन पर ऐसे दिया है तो एजुकेशन के लिए भी एक है, सोशल लेवल्स के लिए भी एक है, डेमोक्रेसी के लिए भी एक है। नहीं, मैंने टॉपिक वाइज मल्टी ऐसे तैयार किया। टॉपिक वाइज जो मल्टी ऐसे होता है उसका लिखने का क्राइटेरिया ही अलग होता है। डेमोक्रेसी का अलग है, सोशल लेवल्स का अलग है और एजुकेशन का अलग है। तो मैंने एक ऐसे सोशल लेवल्स पर आपको अगर देना है तो उसमें आपका कितना क्लियर होगा, 100 ऐसे क्लियर होगा। अब मल्टी ऐसे मैंने एक तैयार की है, वो सब के लिए है। जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, आप लोगों ने ये ऐसे तैयार कर लेना है। अगर ये ऐसे आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बगैर सोचे और बगैर समझे आप लोग मैसेज कर देते हैं, बाद में मुझे बहुत उन स्टूडेंट्स पर और उन टीचर्स पर अफसोस होता है कि बगैर सोचे और समझे आप कमेंट्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और यार मैंने मेहनत की है, कोई 20,000 अल्फाज तैयार किया मैंने। 20,000 अल्फाज कहना आसान होता है, जब वो देखा जाए ना फिर पता चलता है। आप लोगों ने एक ऐसे तैयार नहीं किया होता और वहाँ पर आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं ये बंदा झूठ कह रहा है, अपना चूरन बेच रहा है नोट्स बेचने का। और यार मैं ऐसे पैसे पर लानत बेचता हूँ, ठीक है, और मैं 1 रुपया भी आपका हराम का नहीं लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं कर सकते तो फिर भी मोस्ट वेलकम है। लेकिन इस तरह के कमेंट्स ना करें जब तक आप तस्दीक नहीं कर लेते कि ये बंदा ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा, ठीक है। आपको बता दूं कि जब मैं बता रहा हूँ कि मल्टी ऐसे जे जो सा मैंने तैयार किया है ये उस सूरत में है जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसके पॉइंट्स ऐसे हैं कि एग्जामिनर आपको फेल कर ही नहीं सकता, ठीक है। आपने क्या करना है जी, ये ऐसे 50% इसमें चांस होता है, लेकिन जो 5 ऊपर मैंने दिए हैं ऐसे उनमें तकरीबन 95% चांस होता है कि वो आपको पास करे, ठीक है। तो 6 ऐसे दूंगा मल्टी, ठीक है, आप लोगों का ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सिंपल और टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को ये बताता चलूं कि मैंने टॉपिक वाइज ऐसे तैयार किया है और ऐसे 30 की पॉइंट उठाई हैं कि किसी भी सूरत में वो 30 की पॉइंट टॉपिक के अगेंस्ट नहीं जाएंगे बल्कि उनके रेलिवेंट रहेंगे और आपको एग्जामिनर फेल नहीं करेगा। मैंने सिंपल अल्फाज में लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी के टोटल 30 से 40 नंबर होते हैं, ठीक है। बाकी मटेरियल के नंबर होते हैं, आपके फैक्ट्स एंड फिगर के नंबर होते हैं, आउटलाइन के नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों का पेपर 40 नंबरों के लिए लाजमी क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग ऐसे तैयार कर लेते हैं। और प्राइस की बात रहेगी तो 6 ऐसे की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 25,000 है। और यार आपको सिंपल अल्फाज में बता दूं, ये एक ऐसे जोन सा है ये आपको 40-42 रुपये का पड़ेगा। एक सबसे बड़ी बात, आपको सोल्व ऐसे की बात करूँ ना, एक सोल्व ऐसे CSS का जो सेंड करते हैं वो 500 रुपये का सेंड करते हैं, ये तो प्राइस ही नहीं है 40-42। और सबसे बढ़कर ये मल्टी ऐसे है, ठीक है, इसमें 100% गारंटी है पास हो जाएंगे। और यही ऐसे आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर पीर के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो आपको 8,000 पे करना पड़ेगा और स्क्रीनशॉट आपने लाजमी सेंड करना है, अपना तारुफ लाजमी करवाना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।